खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल और हतमी सरकारी नताइज आने से पहले ही सोशल मीडिया पर ये तासुर कायम हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाने वाले सूबे में हुकूमती जमात की मकबूलियत में कमी आई है, जिसका एतराफ करते हुए हुकूमती वज़रा ने महंगाई और पार्टी इख्तलाफात को मोरद इल्जाम ठहराया है। मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट में इलेक्शन लड़े जिनको बैट ने इज्जत दी है वो कुछ लोगों के लिए अपने मकासद के लिए वो पिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। अपनी गलतियों से बंदा सीखता है। मेरे ख्याल से एक जो मेन वजह हमें महंगाई तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है जो पूरे दुनिया में है, उसके अलावा जो पार्टी हमने डिसाइड किया था और हमारा मकसद ये था कि नीचे जो पार्टी है वो डिवाइड नहीं होगी, तो हमने नीचे लेवल पे हमने टिकट्स नहीं दिए, तो उसकी वजह से हमारा वोटर सपोर्टर कंफ्यूज रहा। काफी मुश्किलात हैं इस वक्त। जाहिर है कि अवाम को कुछ शिकायतें थी महंगाई के सिलसिले में, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 64 तहसीलों के चेयरमैन के गैर हतमी नताइज में पार्टी पोजीशन में JUI 19 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि PTI 15 नशिस्तों के साथ दूसरे। अवामी नेशनल पार्टी 8 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है, ताहम आजाद उम्मीदवार 13 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी ने 3, तहरीक इस्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2-2 तहसीलों में बरतरी हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक तहसील में बरतरी हासिल कर सकी। ताहम 19 दिसंबर का दिन कई इजला के लिए हंगामा आराई और गत्ल-ओ-गारिद का सूरज लेकर भी उभरा। इलेक्शन के दौरान फायरिंग और खुदकुश धमाके में 4 अफराद हलाक जबकि 13 अफराद जख्मी हो गए। बाजोड़ की तहसील मामून के इलाका कमरसर में अवामी नेशनल पार्टी की गाड़ी पर खुदकुश धमाके के दौरान 2 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। चारसदा के इलाके तारिकाबाद में ANP और QWP के कारकुनों के माबैन फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिससे ANP का एक कारकुन जख्मी हो गया। पुलिस ने कौमी वतन पार्टी के 3 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कोहाट के इलाके शेखान में भी हालात कशीदा रहे। 2 उम्मीदवारों के कारकुनों के माबैन फायरिंग के बाद पोलिंग बूथ को भी बंद करना पड़ा। खैबर में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, रॉकेट फायर किया गया और पोलिंग स्टेशन पर धावे में तोड़ फोड़ भी हुई और 2 अफराद जख्मी हो गए। दरा आदम खेल में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की रैली ने जलाओ घेराव किया और बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स जला दिए। इस बलवे के दौरान वफाकी वजीर शिबली फराज की गाड़ी भी पथराव का शिकार हो गई और खवातीन के वोट से मुतालिक भी मसाइल सामने आए। पिशावर और बनू समेत कई पोलिंग स्टेशंस में खवातीन का वोट ही पोल न हो सका और वहां इलेक्शन कालदम करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर JUI फे इस वक्त लीड कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। इसकी क्या वजह है? जिस तरह के उनके सूबाई वुज़रा कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का मामला है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि टिकट्स जो है उन्होंने निचली सतह के ऊपर अच्छी तरीके से नहीं बांटे। क्या अंदरूनी इख्तलाफात इतने थे, इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इतनी कमजोर रही है, या कि मौलाना फजल रहमान की कामयाबी को हम अफगानिस्तान के तनाजुर में देखें? क्या मौलाना फजल रहमान का फिर से कम बैक हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? यही सवाल हम रखेंगे और OIC के हवाले से भी कुछ सवालात रखेंगे। हमारे साथ है तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरका सोहरवर्दी तैमूर, जो सेनेट की कमेटी बराए दिफा की मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करी है सेनेटर रुबीना खालिद, जो सेनेट की कमेटी बराए मैरीटाइम अफेयर्स की चेयरपर्सन है। और अवामी नेशनल पार्टी की हमें ज्वाइन करी है समर हारून बिलोर साहिबा, जो मेंबर सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा है और अवामी नेशनल पार्टी मरकज खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान है। डॉक्टर जरका साहिबा, पहला सवाल आपसे और वो ये है कि आपकी पार्टी की हुक्मरान जमात की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। बड़ा कम देखने को मिलता है कि हुक्मरान जमात जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में अच्छा परफॉर्म ना करे। क्या वजह है इसकी? जिस तरह के आपके वुज़रा कह रहे हैं कि आपके अंदरूनी इख्तलाफात इतने रहे, महंगाई एक वजह है, या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के तनाजुर में इसको देखना चाहिए कि फिर से मौलाना फजल रहमान, जिस तरह मुशर्रफ के दौर में हुआ था, फिर से एक तरीके से मौलाना फजल रहमान की पार्टी का कम बैक हुआ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। बहुत सी बातें हैं, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिन्होंने इन हालात में लोकल बॉडीज के इलेक्शन KPK में करवाए और अब पंजाब में भी करवाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि जिस मुल्क में जब भी सियासी हुकूमतें आती हैं वो नीचे लोकल बॉडी की लेवल तक नहीं देना चाहती पावर्स और पैसे भी, तो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है कि ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात भी जाएं और वसाइल भी जाएं और उस विजन को लेके वो इसको आगे लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और देखिए जो लोग 18वीं तरमीम लेके आए थे, जो डिसेंट्रलाइजेशन और सब कुछ नीचे दिया, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराए, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। फिर दूसरा बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि फाटा के खैबर में, महमद में, बाजौड़ में इलेक्शंस हुए जो कि पहले कभी नहीं हुए। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि देखिए इलेक्शंस करवाए हुकूमत ने, और इससे बड़ी और कोई दलील नहीं कि हुकूमत ने अपना काम अच्छी तरह किया, क्योंकि अगर हुकूमत पिछली हुकूमतों की तरह हर बाय इलेक्शन और हर लोकल बॉडी में खुद ही जीत जाए, इसका मतलब है कि हुकूमत इंटरफेरेंस करती है। अब इस वक्त जो जो इश्यूज उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से उठ रहे हैं, और बहुत सी पार्टियों के जो आपने अभी इससे पहले जिन चीजों का जिक्र भी किया, जो बेज़ाब्तियां हुई, जहां फायरिंग हुई, कहीं रॉकेट लॉन्चर भी चला, और जिस तरह से शिबली फराज साहब के ऊपर भी हुआ, तो ये सब वो इलेक्शन के हिस्से हैं जिनको बाकी सब पार्टियों को तशद्दुद की तरफ नहीं जाना चाहिए। और PTI के हवाले से अगर कुछ, जाहिर है अपने आप को शीशे में देखना बहुत जरूरी होता है, और हर मैच्योर पार्टी अपना मवाजना करती रहती है, और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि आपको सेटबैक्स भी मिले, और आप वो कहते हैं ना कि जिस तरह बच्चा 100 दफा गिरता है और 100 दफा उठता है, तो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी के हम लगे रहेंगे। हमारा नस्बुल एंड क्लियर है, गलतियां और नाकामियां आती हैं, मगर हमारा नस्बुल एंड क्लियर है। हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है, इंशाल्लाह लेके जाएंगे। गुड एटीट्यूड डॉक्टर जरका। मैं समर बिलोर साहिबा आपकी जानिब आऊंगी, इसलिए चूंकि डॉक्टर जरका साहिबा कहती हैं कि ठीक है, हमने अपने आईने के अंदर अपना जो है वो देखा भी है, अपना जो अक्स है, और हार जीत तो होती रहती है। हम फिर से जो है मैदान के अंदर आएंगे, मगर ANP के हवाले से 2 हमले हुए हैं। एक आपकी गाड़ी के ऊपर खुदकुश हमला हुआ, फिर आपके कैंडिडेट जो हैं, और काफी आपके मजबूत कैंडिडेट थे, उमर खिताब शिरानी, डेरा इस्माइल खान में, उनको मारा गया। क्या पैगाम भेजा जा रहा है? क्या ये पैगाम भेजा जा रहा है कि जो जमातें हैं, सेक्युलर जमातें हैं, उनकी जगह नहीं है इलेक्शंस के अंदर, वो नहीं लड़ पाएंगी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मुनीज़े फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम बेचारे तो कह के थक गए हैं कि जो प्लेइंग फील्ड अवामी नेशनल पार्टी को दिया जाता है वो बाकी सारी जमातों से एक मुख्तलिफ प्लेइंग फील्ड होता है। जिस दिन सब लोग अपने पोलिंग एजेंट्स की तैयारी कर रहे थे, इलेक्शन की जो लास्ट मिनट जो टेक्निकल निटिग्रिटीज होती हैं उनकी तैयारी कर रहे थे, हमको उमर साहब की शहादत के बारे में पता चला। इट वॉज अ ह्यूज ब्लो, बिकॉज देखिए, एक बंदा आपके साथ पर्सनली उन्होंने टाइम गुजारा होता है। वी आर अ स्मॉल पार्टी, फैमिली की तरह हमारा ताल्लुक है, फिर सब एक दूसरे को जानते हैं, सबका एक जो वो मोमेंटम था वो डिरेल हो गया। मतलब आपका एक कोलीग, आपके एक कोलीग का खानदान इतने दर्द में है, आपका वो इस तरह की चीजों पे पहले तो माइंड ही नहीं रहता। फिर जी, क्योंकि द इलेक्शन वाज द नेक्स्ट डे, हमने अपने आप को मोटिवेट किया, हमने आपस में ये कहा कि नहीं, हम इस चीज में जरूर जाएंगे। तो जी अर्ली मॉर्निंग बाजौड़ में ब्लास्ट हो गया, और उसमें जो यंग लड़कों की शहादत हुई, अगेन सिर्फ उनकी गाड़ी पे लाल झंडा लगा हुआ था, उन्होंने लाल टोपियां पहनी हुई थी। तो देखिए, ये चीजें बहुत आपको डीमोटिवेट करती हैं, लेकिन जो भी ये काम कर रहा है उनको मैं बता दूं, अवामी नेशनल पार्टी एक आम पॉलिटिकल जमात नहीं है, ये एक 100 साल पुरानी तहरीक है। हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स बैटल हार्डन्ड हो गए हैं, और जितना ये चाहते हैं उतना हम ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। फिर मैं जरका मैडम की बातों को कुछ एड्रेस करना चाहूंगी। शुक्रिया हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अदा करना है, हुकूमत का नहीं करना, क्योंकि हुकूमत की फुल कोशिश थी कि ये इलेक्शंस डिले हो जाए। इलेक्शंस एक हैपहैजर्ड, अनटाइडी तरीके में हुए हैं। आप लोगों ने देखा है
3 जगह पे तो हमने बैलेट बॉक्सेस मेरे पर्सनल हलके में स्टफ करते हुए पकड़े हैं एक रात पहले, और हम लोग जब बार बार ये प्रेस के सामने आके इलेक्शन कमीशन में रिटन कंप्लेंट्स करके जॉइंट ऑपोजिशन की तरफ से हम जा रहे थे, क्योंकि हम ग्राउंड पे कैंपेन कर रहे थे। हमें ये एहसास था कि मुकाबला इलेक्शन ऑपोजिशन जमातों के बीच में है। हुकूमती जमात के अभी भी मैं चैलेंज करती हूँ, कोई फ्री एंड फेयर आके वोट्स खोले, काउंट करे। हुकूमती जमात के जो कैंडिडेट थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके सारे वोट्स बोगस हैं, उनके बॉक्सेस स्टफ्ड हुए हैं, ऑन ग्राउंड उनकी ये पोजीशन ही नहीं थी। रुबीना साहिबा, अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपकी पार्टी भी गई है और आपने कहा है कि जो पहला पेज है फॉर्म 45 का, उसके अंदर पीटीआई के जो नुमाइंदे थे उनका नाम ही नहीं था। आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर? देखिए मुनज़्ज़िर, सबसे पहले तो मैं उन खानदानों से हमदर्दी करूंगी जिनके जो प्यारे हैं वो इस इलेक्शन में शहीद हो गए या जख्मी हुए हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करूंगी। दूसरी जो बात समर ने की, मैं उसको रिपीट करूंगी कि पीटीआई का एक बहुत पुराना शेवा है कि किसी और का क्रेडिट लेना एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, और मेरे ख्याल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से बढ़कर कोई डिसऑनेस्टी हो नहीं सकती। ये जो इलेक्शन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, ये कोर्ट्स के ऑर्डर पे हुए और अपोजिशन जमातों के कोर्ट जाने पर ये अहकाम जारी किए गए, बल्कि हुकूमत तो स्टे कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई थी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट पेशावर, जहां से इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनकी अपील वहां रिजेक्ट हुई। तो ये अदालत के अहकामात से ये जो है इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने में जो इनका किरदार रहा है वो आपके सबके सामने है। इन्होंने पूरी कोशिश की हर तरीके से, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, आप जिस चीज का सोचते हैं हर मुमकिन कोशिश इन्होंने वहां पर की। लेकिन चूंकि अवाम जो है, एक तो सबसे बड़ा जो नफरत का इजहार था इस दफा अवाम का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं था, और वोट की ताकत से अवाम जो चाहती थी। मगर रुबीना साहिबा, अगर आप इस इलेक्शन को देखें, चूंकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, कतई कलामी माफ कीजिए, ये इलेक्शन जो है ये साफ शफाफ हुआ है, उन्होंने ये कहा है, तो आप इस इलेक्शन को कैसे देखती हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं इस इलेक्शन को कहीं से भी साफ शफाफ नहीं देखती। आप देखें कि समर ने भी कहा कि जो इलेक्शन की रात होती है वो एक रात पहले वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लोग अपना पेपर वर्क करते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन हमारे वर्कर्स ने वो रात जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे पहरा दिया, और पोलिंग स्टेशन में पहरा देते हुए आपने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है वो आया सामने धांधली का प्रोग्राम जो बर वक्त पकड़ा गया, जिसमें स्टैंप्स लगा रही थी प्रिजाइडिंग अफसर अपने शौहर के साथ मिलके, और वो जो उनके शौहर मौसूफ हैं वो उसी इलाके के पीटीआई के बहुत सरगर्म रुकन भी हैं, और उनसे वो बरामद हुई चीजें वहां पे काफी देर तक हंगामा रहा। ये तो एक पोलिंग स्टेशन था मुनज़्ज़िर पूरे, क्योंकि ये और पेशावर शहर के दिल में ये पोलिंग स्टेशन है। हमारे बहुत सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं वो शहर के मज़ाफात में हैं, गाँव में हैं, हर मुमकिन इन्होंने कोशिश जरूर की है। और फिर आप देखें कि ये वो डस्का 2 इलेक्शन में इसको कहूंगी कि मैं खुद आरोप के दफ्तर में मौजूद रही रात 3 बजे तक, और रात 3 बजे तक जो है वो इलेक्शन जो कह रहे थे कि प्रिजाइडिंग अफसरान अभी आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं, बहुत हमने लड़ाई झगड़ा करके हमने कहा कि भाई आप रिजल्ट कंपाइलेशन या कंसोलिडेशन जो होती है, या उसमें मौजूद होता है कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट, वो दोनों को अंदर नहीं छोड़ा जा रहा था। काफी बहरहाल बड़ी कोशिश के बाद किसी तरीके से हमने वो बंदों को एक एक रिप्रेजेंटेटिव को अंदर किया, और मैं आपको बताऊं कि 1:30 बजे सुबह हमें ये बताया गया कि काफी सारे प्रिजाइडिंग स्टाफ नहीं आया। तो वो रात को कहाँ थे वो प्रिजाइडिंग स्टाफ? अच्छा। क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? आप कह रही हैं कि प्रिजाइडिंग स्टाफ कुछ घंटों के लिए गायब हो गया? काफी सारे जो हम रात को सुबह 3 बजे तक जो ऑफिशियली जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनको जो पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट मिला हुआ, ये मैं आपको रात को 2-2:30 बजे का टाइम की बात बता रही हूँ, वो 120 स्टेशंस का कह रहे थे हमें रिजल्ट मिल गया, जबकि इस हल्के में, इस मेयर पेशावर के हल्के में तकरीबन 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस थे। तो बाकी जो 350 पोलिंग स्टेशंस थे
وہ کہاں تھے؟ وہ لوگ 1:30 بجے تک یا 2 بجے تک، بلکہ مجھے تو صبح آرو صاحبہ نے کہا کہ جی رات کو 2:30 بجے تک پولنگ ہو رہی تھی کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ. یہ منظر یہ ماننے والی بات ہے کہ رات کو 2:30 بجے تک پولنگ کہیں پہ ہوئی ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. تو یہ ساری باتیں ہیں یعنی جو دیر ہم سے نے رزلٹ آئے. ریکارڈ کی ڈاکٹر ہیں. زرکا سے اس کا جواب لیتے ہیں. ٹھیک الیکشن کمیشن لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا. آل رائٹ ڈاکٹر زرکا, وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس؟ جی بالکل. آپ الیکشن کمیشن, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بے ضابطگیہ الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو الیکشن کمیشن میں دائر کریں اپنے کمپلینٹس ود ان دی الیکشن. جب ڈکلیئر ہوتا ہے ود ان 24 آورز بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دائر کرنی چاہیے, اور وہ بالکل کرنی چاہیے. بالکل. تو پھر دیکھیے انہوں نے پیپلز پارٹی نے, آپ دیکھیے کہ جب کراچی میں الیکشن ہوا تھا, بائی الیکشن ابھی ریسنٹ, اس میں نون لیگ کو ان سے کمپلینٹس تھی. پھر الیکشن کمیشن کو جو نون لیگ نے کراچی میں خط دیے اس کا جواب کراچی میں نہیں آیا, وہ خط اسلام آباد منگوائے گئے اور اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس کے جواب دیے. تو یہ الیکشن کمیشن کی جو بے ضابطگیاں ہیں, اور اگر کوئی ان میں کوئی ایشوز ہیں, کوئی بائسز ہیں, کوئی ڈفرنس ہے, تو وہ اٹ شوڈ کم آؤٹ. اور بالکل جمہوری حق ہے سب کا, ہم سب کا, وی آر آل سٹیزنز آف پاکستان. اور بالکل میں روبینہ صاحبہ کے ساتھ ہوں, جہاں کوئی بے ضابطگی ہے اس کو آگے لے کے آئیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں جمہوری پروسیس کو آگے لے کے جانے میں. اور ایک بات میں اس کی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ پچھلی حکومت میں بھی کے پی کے واحد تھا صوبہ جہاں لوکل باڈی الیکشنز ہوئے تھے. تو پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف کا لوکل باڈی الیکشنز کی طرف جانے کا پہلے دن سے نظریہ ہے, اور وسائل اور اختیارات دینے کا بھی نظریہ ہے. ڈاکٹر زرکا, اب پنجاب کے اندر آپ الیکشنز کرائیں گے لوکل باڈی الیکشنز کے بعد؟ جی بالکل, اس کی پوری تیاری ہو رہی ہے. اور بلکہ چیف منسٹر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ ای وی ایمز پہ کروانا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ابھی ڈیبیٹ ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہوگا. تو وہ بالکل پوری تیاری ہے, کیوں نہیں. ای وی ایمز کے اوپر جو ہے چیف منسٹر بزدار صاحب انہوں نے کہا ہے, تو اب اس کو آگے سے, ہاں بالکل وہ کروانا چاہ رہے ہیں, تو آگے دیکھتے ہیں. تو اسی طرح سندھ اور بلوچستان میں بھی ہونے چاہیے, اور سندھ میں 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو ان کو سندھ میں کروانے چاہیے, کیوں نہیں کرواتے. چلیے اس کے اوپر مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ای وی ایمز بہرحال ایک بڑا کنٹروورشل جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر باقی جماعتیں کیا کہیں گی لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے, یہ بھی پوچھیں گے. او آئی سی کے اوپر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے کہا کہ کیسے وہ چاہیں گی اور ان کی حکومت چاہے گی کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے لوکل باڈی الیکشنز ہوں, اور انہوں نے یہ بتایا کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ ای وی ایم کے اوپر بھی الیکشنز ہوں. ڈاکٹر صاحبہ نے تو یہ کہا ہے, مگر عوامی نیشنل پارٹی کی جو سمر ہارون بلور صاحبہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر یہ کوشش کی گئی ہے کہ اے این پی کو باہر رکھا جائے انتخابات سے, اور یہ واضح ہوتا ہے جب ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے دوران. سمر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں, اس لیے چونکہ افغانستان کے اندر اب طالبان کی حکومت ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح طالبان کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی, اور ان کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت اچھی ملاقات رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح مشرف دور میں ہوا تھا اس طرح پھر سے ہونے جا رہا ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان کو پھر سے پاپولیرٹی ملے گی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جی, ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جن کو ہمارے جیسے سادہ لوگ جا کے فیس کرتے ہیں, اور ایک پھر یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے داؤ پیچ ہیں جن سے ٹریڈیشنلی عوامی نیشنل پارٹی نہ رابطوں والی جماعت رہی ہے, نہ ہم رابطہ کرتے ہیں اور نہ ہم سے کوئی رابطے کرتا ہے. لیٹس بی کلیئر آن دس. جو رزلٹ آیا تھا وہ تو لائک آئی سیڈ, یہ ہم کیونکہ میں گراؤنڈ پہ خود کیمپین کیا ہے, پبلک ایریاز پہ کیمپین کیا ہے,
वॉज वेरी वेरी क्लियर कि ऑपोजिशन जमातें आपस में लड़ रही हैं ये इलेक्शन। हुकूमत की जो जमात है वो कहीं पे भी नहीं थी। लोगों ने हुकूमती जमात से नफरत का इजहार किया था, लेकिन हुकूमत ने अपनी सारी एनर्जीज अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को तंग करने, हरासा करने, वर्कर्स के पेपर्स के साथ छेड़छाड़ करने, जो इनकी जो एक एज अ हुकूमत जो ये कर सकते हैं, आई थिंक दे वर ऑल्सो टेकन अबैक बाय द फाइनल रिजल्ट्स एंड ओवरऑल एक जो गेन्स किए हैं JUIF ने। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने एज अ पार्टी हमने भी अच्छे गेन्स किए। हमने पेशावर में 2 तहसीलें जीती हैं, हमने मर्दान में जो मर्दान सिटी का इलेक्शन है और एक और तहसील जीते हैं। हाँ, एंड अगेन मैं आपको पेशावर की अगर बात बताऊं, अगर उसमें रुबीना बाजी बैठी हुई है, वो मुझे बैकअप करेंगी। आर्स वाज अ कैंडिडेट फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, देयर वर करोड्स ऑफ रुपीज स्पेंट, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट JUIF के और पाकिस्तान पीपल्स कैंडिडेट पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, दे वर चिल्ड्रन ऑफ बिलियनर्स। तो billions of rupees have been thrown into the electoral ground in Peshawar, और एक वाहिद अवामी नेशनल पार्टी थी जो अपने वर्कर के बलबूते पे और लाल झंडे के बलबूते पे इलेक्टोरल फील्ड में निकली है। यह हमारा ऑर्गेनिक वोट था, इसमें ना पैसे का ना इख्तियार का कोई लेना देना था। ठीक, रुबीना साहिबा, जिस तरह के समर साहिबा भी बता रही हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो देखिए कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही जितनी तवक्को की जा रही थी। आप कहती हैं कि धांधली है। अब अगर धांधली होती तो फिर PTI जीतती। इसके अंदर तो हमें वाजे नजर आ रहा है कि JUIF जो है उसकी पोजीशन इस वक्त तो स्ट्रांग जारी है, जो गैर सरकारी नताइज आए हैं। आप इसको किस तनाजुर में देख रही हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, या कि जिस तरह के मैं पहले भी पूछ रही थी कि इसको आप अफगानिस्तान के तनाजुर में देखेंगे? देखिए, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं कि ये जो इलेक्शन है ये अफगानिस्तान से बहुत नजदीक जुड़ा हुआ है, और अभी इसका सेकंड फेज रहता है। सेकंड फेज में ट्राइबल एरियाज काफी सारे जो बाहर रह गए हैं उनके अंदर भी इलेक्शन होगा। लेकिन जो फिजा बना दी गई है, जो कि मैं समझती हूँ कि एक इंजीनियर्ड फिजा है, वो जो बना दी गई है, तो ये वहां पे भी ये जो जिस तरह से धमाके किए गए, जिस तरह से सेक्युलर जमातों के कारकुनान पे और उनके जो है कैंडिडेट्स को किया गया, शहीद किया गया। मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो आपने देखा कि अमीन अली गंडापुर साहब जो हैं, वो जो है जितनी बेज़ाब्तगियां कोई इलेक्शन की कर सकता है कोड ऑफ कंडक्ट की, उन्होंने की हैं, कश्मीर में भी की हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखें कि वहां पे तो चूंकि मेयर का इलेक्शन हो नहीं सका, शहादत हो गई एक कैंडिडेट की, लेकिन आप रिजल्ट देखें कि नीचे सारी जो है वो बल्कि अपना जो उनका नेबरहुड है वो खुद हार गए हैं। तो ये सारी बातें जब आप सामने रखें तो PTI को तो लोगों ने टोटली रिजेक्ट किया है, लेकिन अभी भी इन्होंने जो है ना हिसाब किताब करके किसी तरीके से अपने आप को दूसरे या तीसरे नंबर पे डाला है ताकि कोई बाइज्जत तरीके के वोट नजर आए। और मैं समर के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं भी पिछले 1 महीने से पेशावर में कैंपेन की हूँ। इनका ना कोई ढंग का कैंडिडेट था, ना इनके जो हैं वहां पे वर्कर्स थे, इनके कैंप सारा दिन खाली पड़े रहे, और इसी तरह में जो कुछ भी हुआ है ये बहरहाल हालात जो हैं आने वाले वो बताएंगे कि ये क्यों और किस लिए किया गया है। लेकिन पेशावर मेयर का जो इंतखाब था, मैं और के बारे में कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि पर्सनली मैं वहां मौजूद नहीं थी। यहाँ मैंने पर्सनली सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से विटनेस किया। तो यहाँ जो तरीकाकार अपनाया गया वो किसी तौर पे इसको आप साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं कर सकते। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से बाद कि अभी तक कोई ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया, और उसमें भी कोई अजीबो गरीब जो है वो सूरत हाल ये सामने लेकर आए हैं, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां जहां बात कर सकते थे। मेरी बहन जरका ने कहा कि आप फोरम्स पे जाएं। फोरम्स से तो हम जाएंगे, फोरम्स पे जाने से ये होता है कि आप सालों फिर उन फोरम्स पे फिरते रहते हैं, लेकिन ये रिजल्ट हम बहरहाल जो है इसको नहीं मानते, जो आज दिया नहीं गया, और जब दिया जाएगा तब भी हम इसको नहीं मानते। जी
डॉक्टर जरका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस रिजल्ट को नहीं मानती, मगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने जो आला ओहदा पे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह शाहराम तरकई साहब, जान महमूद साहब, वो ये सब समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी बिल्कुल ही अच्छी नहीं रही और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, सिर्फ महंगाई एक वजह नहीं है। तो अब जो अगला फेज आएगा उसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या करेगी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने मैंने जो आपसे कहा कि अपना मवाजना करेगी और उसके ऊपर डेफिनेटली अपनी कारकर्दगी भी देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो हमारा वो, क्योंकि इतना कैंडिडेट होता है और उसको पिक करना, और आप देखते हैं कि पीटीआई के कैंडिडेट्स जिनको टिकट नहीं मिलता वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। और केपीके की अवाम का भी एक सोच है जिसके साथ वो इस बात की फिक्र नहीं करते, वो हमेशा जो अंडरडॉग होता है उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये उधर की लोकल सियासत और वहां के जो मुहर्रिकात हैं जमीनी, उनके ऊपर। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास ये छोटा सा एक मौका आ गया है कि अपने आप को दोबारा से रीअलाइन करें और जो जहां जहां कोई अगर वीकनेसेस थी उनको देखें। आप देखिए पीएमएल नून, वो तो जिस तरह सफाया ही हो गया, और वो जो रोज कहते हैं कि हमारा नैरेटिव ये और हमारा नैरेटिव, जेयूआईफे की कामयाबी को आप किस तनाजुर में देख रही हैं? देखिए जी, आपने उसका तनाजुर खुद ही बोल दिया, अफगानिस्तान। और क्योंकि अफगानिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी पश्तून है और हमारे पाकिस्तान में भी 25% आबादी पूरे पाकिस्तान की पश्तून है, तो वो एक, और फिर आधे खानदान इधर हैं कुछ उधर हैं, तो वो जो एक आपस के रवाबित हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में इस वक्त इस कदर गूनागू हालात हैं, इतनी पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पे लोग भूख से बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है उनको। चूंकि अफगानिस्तान में पश्तून है और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून है, तो आप समझती हैं कि उसके नतीजे में जेयूआईफे को कामयाबी मिली? मतलब हाउ आर यू एक्सप्लेनिंग दिस? मेरा ख्याल है जी कुछ इसका भी असर होगा, और उसके अलावा जेयूआईफे ने अब काम भी किया होगा। सारी राब्तों का बहुत काम होता है जब आप इलेक्शन प्रोसेस में निकलते हैं, जितने आप रवाबित करते हैं। हमारे मुल्क में हमारे लोग जो दरवाजे पे खटखटाता है और ज्यादा खटखटाता है उसको बिल्कुल उतना ही वजन देते हैं जितना उसको कि जो दरवाजे पे नहीं खटखटाता, हालांकि वो उनको पसंद हो। तो आई श्योर कि इसका ग्राउंड वर्क किया, ये तो कम से कम आप अग्री कर रही है इसके ऊपर। चला एक वक्फा ले लेते हैं, मगर चूंकि मेरे साथ तीनों जो है खवातीन हैं और लॉ मेकर्स हैं, सीजन लॉ मेकर्स हैं, उनके सामने मैं एक और जो टॉपिक है वो रखूंगी। इसलिए चूंकि कल जब OIC का इजलास हुआ तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने लड़कियों की पढ़ाई के हवाले से, तालीम के हवाले से एक कमेंट जो है अपनी तकरीर में उन्होंने किया, जिसके ऊपर उनको बड़ी तंकीद का निशाना बनाया गया, उनको सामना करना पड़ा तंकीद का। आपको दिखाएंगे कि वो क्या ऐसी बात थी जिसके नतीजे में वजीर आजम को तंकीद का निशाना बनाया गया। ये सब कुछ वक्फे के बाद। I give you an example. We give stipends to the girls' child's parents to put the girls into school. But in our tribal districts or the district adjoining Afghanistan, if we are not sensitive to the cultural norms of those people, even with stipends, they won't send their girls to school. But if we are sensitive to their cultural norms, without stipends, they're willing to send their girls to school. So this sensitivity, I'm afraid, when we are talking about human rights and women's rights, we have to be sensitive about it. समर हारून साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि ये जो कमेंट वजीर आजम ने किया लड़कियों की स्कूलिंग के हवाले से और कहा कि जी हमें सेंसिटिव होना चाहिए कल्चरल नॉर्म्स के हवाले से, इसके ऊपर उनको काफी तंकीद का निशाना बनाया गया है। खासतौर पे मलाला यूसुफजई के जो वालिद हैं ज़ियाउद्दीन साहब, उन्होंने भी कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो बुनियादी हकूक के हवाले से इस तरह की बात करते हैं। चूंकि लड़कियों का जो पढ़ना है वो उनका एक बुनियादी हक है, इसके ऊपर कोई कल्चर की बात नहीं आनी चाहिए। आप क्या कहेंगी इस कमेंट को लेकर?
मुनीर से ये कल जब मैंने कमेंट देखा, इट वाज अ वेरी टायरिंग एंड एन अपसेटिंग डे फुल ऑफ फाइट्स एंड स्ट्रगल्स. ये तो दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ एब्सोल्युटली. देखिए, पहले तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि खान साहब नवाज शरीफ साहब के ऊपर हंसते थे कि पर्ची वाले प्राइम मिनिस्टर हैं. मेरी एक तजवीज ये होगी कि हमारे ये वाले प्राइम मिनिस्टर भी पर्ची से पढ़ा करें. ये एक्सटेम्पोर जब बोलते हैं हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी पे कोई गंदी कर देते हैं. येस्टरडे इन्होंने इस स्टेटमेंट के अलावा एक और बात, अगेन इन्होंने तालिबान और पश्तून को टाई अप किया. He again did that thing also yesterday. ये बहुत ज्यादा अपसेटिंग और एग्रीवेटिंग बात है. हम वो पश्तून है कि हम तालिबानों के हाथों हमने एक वॉर वेज भी की है, हमने फेस भी की है, हमने अपनी जानें भी गंवाई हैं. और जो आई थिंक हमारी रुबीना यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको पता है कि एक जमाना ये था कि हमारी खैबर पुख्तूनख्वा में हर जुमे को धमाके होते थे और वो जो लोग मर रहे थे वो पश्तून ही थे. एंड देन इनकी हमेशा औरतों की राइट्स के ऊपर, औरतों के कपड़ों के ऊपर ये एक मखसूस जहनियत रखने वाले, अफसोस होता है कि जो लोग इक्तदार की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ हम देख रहे हैं, अवाम देख रही है कि वो इन बच्चियों का फ्यूचर बनाएंगे, वो इस किस्म की लिमिटेड सोच की बात करे. मतलब किसी को अपीज करने के लिए, एक सर्टन टाइप ऑफ पीपल को अपीज करने के लिए हम बच्चियों से उनका एजुकेशन का राइट छीन ले, या हम बच्चियों को डिक्टेट करें कि आप किन कपड़ों में स्कूल जाएंगी, आप किस तरीके से पढ़ेंगी, आप किस जमात तक पढ़ेंगी. हमें चाहिए कि हम दूसरे लोगों के साथ बैठ के नेगोशिएट करें. वी शुड ड्रम सेंस इनटू देम. प्लस देखिए जी, जब पैसे बाहर से आ रहे हैं, जब सारी फंडिंग बाहर से आ रही है, तो द फंडिंग शुड बी टाइड विद गर्ल्स एजुकेशन. इसके बजाय वो अपोलोजिस्ट बन रहे हैं गर्ल्स को एजुकेशन से दूर रखने के लिए. रुबीना साहिबा, ये जो जी ये समर साहिबा ने जो कहा कि जी आप जो फंडिंग बाहर आ रही है आप कंडीशनल कर लें कि जी लड़कियों की तालीम के ऊपर वो खर्च होना चाहिए, मगर ये जो कमेंट है इसका बराह रास्त क्या इफेक्ट होगा खास तौर पे लड़कियों की स्कूलिंग के ऊपर जो इस वक्त साबिक फाटा के इलाकों में रहती हैं, मुश्किलात का सामना कर रही हैं. क्योंकि कल्चर के हवाले से उन्होंने बात की, तो कल्चर तो उन इलाकों का तंग नजर है. देखिए, मैं समर ने जितनी बातें की मैं उसके साथ 100% जो है मुत्तफिक हूँ. मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन जरका साहिबा ने यहाँ एक रिमार्क दिया कि पश्तून दोनों तरफ हैं, अफगानिस्तान की तरफ हैं और इस तरफ भी हैं, तो माइट हैव इफेक्टेड इन दिस इलेक्शन जिसमें JUI की जो है वो एलिजेडली फतह हुई है. मैं टोटली इसके साथ डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि तालिबान और पश्तून आर टू डिफरेंट. ये खान साहब ने पहले भी ये बात की है. मैं इसको बड़ी स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ कि पश्तून एक बिल्कुल अलग कौम है और तालिबान जो है इसकी बेसिक, मैं जातियात पे नहीं जाऊंगी, मैं लसानियत पे नहीं जाऊंगी, लेकिन ये इनको पता है कि जो इस एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद है वो पंजाब में ज्यादा है बनिस्बत खैबर पुख्तनख्वा में. आपने ये विटनेस किया हुआ है. ये जो इनके हेड्स हैं, जो इनके सरबराह थे तालिबान मूवमेंट के, वो सारे जो हैं जिस उनका ताल्लुक जहां से भी था वो सबको मालूम है. तो ये मेहरबानी करें, हमें उनके साथ न जोड़ें. पुख्तून अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बड़ी स्ट्रगल की है और जानी कुर्बानी दी है. और ये बात तो जी, ये बात तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बकायदा कहती है. गर्ल एजुकेशन जहां तक है ना, जहां तक गर्ल एजुकेशन की बात होती है, गर्ल एजुकेशन जो है ट्राइबल एरियाज में इट्स नॉट ए टैबू. प्लीज गेट इट क्लियर. कोई ऐसी पाबंदी नहीं है लड़कियों के ऊपर कि ना पढ़ें. वो वहां अगर उस तरह से फैसिलिटीज आपने नहीं दी, वहां अगर हम स्कूल्स नहीं प्रोवाइड कर सके, उसको ये रंग दे देना कि वहां लोग पढ़ना नहीं चाहते, ये बिल्कुल गलत है. वहाँ जो तालिबान का अच्छा ठीक है, आई गेट योर पॉइंट. ठीक है कि वहाँ पे इस तरह के कोई टैबू नहीं, कोई कस्टम नहीं. और मैं एक आखिरी रिमार्क भी कहना चाहूंगी कि ये जो है ये बातें एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलती भी बिल्कुल ज़ेबा नहीं देती. और मैं बिल्कुल एक कहूंगी कि वो बजाय ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक्सटेम्पोर बंदा है, गलती हो जाती है, उसमें गलती की गुंजाइश होती है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन बेहतर है जो जब नहीं हो सकता तो आप लिख के तकरीर ले जाया करें ताकि ये इंटरनेशनल. अच्छा, लिख के तकरीर किया करें, ये रुबीना साहिबा कह रही हैं, समर साहिबा कह रही हैं. डॉक्टर जरका, देखिए
जो ये दोनों बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि जी आप तालिबान को और पश्तूनों को नत्थी मत करें, इंतहा पसंदी तो पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, आप क्यों इसको नत्थी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जिस तरह डॉक्टर रुबीना कह रही हैं कि कोई टैबू नहीं है लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर। साबिक फाटा के इलाकों में वजीरिस्तान में कई दिहाइयों से लड़कियां स्कूल जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मुनीज़े, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ जो रुबीना ने कहा और जो समर साहिबा ने कहा। एंड ऑफ कोर्स मैं खुद एक खातून हूँ और मैं इसमें 100% एग्री करती हूँ कि खवातीन का और हर इंसान का इंसानियत के नाते इट इज राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। मगर मैं आपको दो बातें करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं ये कल के लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपके सामने आश्कार था कि खवातीन वोट देने नहीं निकली। खवातीन पोलिंग बूथ में कोई नहीं था, आपके खाली थे, खवातीन ने वोट डाला ही नहीं। तो ये कहाँ की खवातीन है? ये खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन है। और ये मगर इस प्रैक्टिस को इनकरेज करना चाहिए या कि डिस्करेज करना चाहिए? सवाल बिल्कुल गुजारिश मेरी ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो उनका मकसद सेंसिटिविटी का लफ्ज मुझे आप थोड़ा मौका देंगी? मुझे एक मिनट, हाँ, इस पे मुझे भी मौका देंगी प्लीज। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद उनका सेंसिटिविटी से बात मुकम्मल करें कि सेंसिटिविटी जो आपके जो जिरगे होते हैं, जो आपके ट्राइब्स होते हैं, उनके अपने तरीके होते हैं काम करने के। अगर आप उनके थ्रू ना जाए तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। बहरहाल गर्ल है। दूसरी बात जो मैं आपको पॉइंट करना चाहूंगी OIC के हवाले से, ये इशू हमने अपनी फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ भी उठाया था कि जो अफगानिस्तान को के ऊपर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का और हमारा भी एज पाकिस्तानीज हम भी चाहते हैं कि वहां पे खवातीन को हकूक मिले, बच्चे जो गर्ल चिल्ड्रन हैं उनको भी हकूक मिले एजुकेशन के। तो एक बहुत अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उन्होंने ही इज प्लानिंग कि क्योंकि हमारी सोच पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ है जो तालिबान की सोच है, लेकिन अफगानिस्तान क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, हम उनको देख नहीं सकते इतनी तकलीफ में और हम हमेशा से उनके शिराकतदार हैं जिन तकलीफों से वो गुजरे हैं। तो शाह साहब ने एक बॉडी बनाई है जिसमें कि क्योंकि इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर इज अ लेडी, उधर से इंडोनेशियन पार्लियामेंटेरियंस, यहाँ से पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस, एंड वी विल कम्युनिकेट विद अफगान रिप्रेजेंटेटिव्स, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक के लिए हम अपनी तरफ से एक्टिविज्म कर सकें और उनको उनके हकूक दिला सकें। तो ये मैं आपको बहुत अच्छी बात है कि आपने ये किया है, यकीनन बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आपको याद दिला दूं कि हमने भी तालिबान से हाल ही में एक इंटरव्यू किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा बाकायदा तौर पे कि हम किसी भी औरत को अपनी काबीना में शामिल नहीं करेंगे। मैं चाहूंगी कि क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं, पहले समर बिलोर साहिबा से फिर रुबीना साहिबा से। जी समर साहिबा। इस पे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो जरका मैडम की मैं बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगी। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने प्री पोल रिगिंग का एक प्लान लेआउट किया था। कल पोलिंग स्टेशंस पे औरतें थी, भारी मिकदाद में थी। इस सर्दी के मौसम में रश और कंजेशन के हाथों वो फेंट भी हो गई। मेरे सामने 2 पोलिंग स्टेशन पे एम्बुलेंसेज आई हैं, उनको वोट पोल नहीं करने दिया गया। ये जो मैं और रुबीना निकली ना जी हरिपुर के, देखिए आई डोंट नो इन्होंने जो वो गठ जोड़ किया, इट्स नॉट अ गुड थिंग। दूसरी बात मैं आपको कहूंगी कि हम तालिबान पे क्यों कहें, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई कैबिनेट में या मुशीर या वजीर फीमेल नहीं है। बहुत दफा हमने ये बात उठाई है, बहुत दफा हमने ये बात उठाई है, लेकिन इस पे एक बड़ा एक डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड हमें मिलता है कि जी ओके इट्स ओके, आप औरतों की राइट की बात करते हैं, ये इसको हम कोई बात ही नहीं समझते। तो तालिबान जो हुकूमत है जो यहां पे बैठी हुई उसमें माइंडसेट में इतना कोई फर्क नहीं है। अच्छा रुबीना साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे। जी बिल्कुल, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये मैं बताऊंगी आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी बीवी शहीद का ये विजन था वो सोचा करती थी कि कौन सा ऐसा तरीका हो कि खवातीन जो है वो वोट निकल, कुछ इलाकों में होता था, पैक्ट हो जाता था कि इलेक्शन में औरतें वोट नहीं डालेंगी। उसका तरीकेकार ये ढूंढा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अमेंडमेंट से अब ये है कि जिस भी हल्के में अगर औरतें
वोट डालने के लिए कुछ परसेंटेज है उससे अगर नहीं निकलती हैं तो वो कालेदम हो जाता है, तो वो null and election। void हो जाएगा। ये आपके सामने बिल्कुल, है, बिल्कुल, नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक। और दूसरा ये है कि औरत को स्ट्रेंथन करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो था कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आपका जो होगा वो होगा। उस वजह से वही लोग जो कि अपनी औरतों की शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते थे वो निकले, उन्होंने औरतों के शनाख्ती कार्ड बनाए। देखिए तरीकेकार बहुत सारे हैं, अगर विल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उनके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर दें, उसके लिए आप जो है तावीलें देना शुरू कर दें, तो फिर कोई तरीका नहीं है कि औरत जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है या औरत बिल्कुल जो है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना खालिद साहिबा, डॉक्टर जरका, समर बिलोर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है तीनों जमातों से जो खवातीन हैं वो ये समझती हैं कि खवातीन को ना सिर्फ इलेक्शंस के अंदर शाना बशाना मर्दों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको वोट करने के लिए इजाजत होनी चाहिए, उनके लिए कोई ऐसे इंसेंटिव्स होने चाहिए जिसके तहत खवातीन को घरों के अंदर बंद ना रखा जाए। और ये भी डॉक्टर जरका साहिबा ने कहा कि वो कोशिश करेंगी कि अफगानिस्तान के अंदर जो है खवातीन को ज्यादा राइट्स मिले। और मेरा ख्याल है तमाम खवातीन ये समझती हैं कि जहां तक लड़कियों की एजुकेशन है तो वहां पे कोई दो राय नहीं है, लड़कियों को मुकम्मल तौर पे जो है सहूलियात देनी चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये कमेंट किया और इसके ऊपर तनकीद जो है वो मुख्तलिफ हलकों से आ रही है और ये समझा जा रहा है कि लड़कियों की एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।